एक सर्द सुबह मीरा गर्म धूप में बाहर खेल रही थी। धूप उसकी पीठ पर गर्म रेत की तरह महसूस हो रही थी। उसने अपनी बाहों को आसमान की ओर फैलाया और सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया। मीरा खुशी से झूम उठी। उसे सर्दी का ठंडापन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। वह एक पक्षी की तरह हल्का महसूस कर रही थी, जैसे वह किसी भी क्षण उड़ सकती है। मीरा ने अपने आसपास देखा। उसने घास पर पड़े हुए ओस के मोतियों को देखा, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसने पेड़ों पर उगते हुए नए पत्तों को देखा, जो हरे और ताजे थे। मीरा ने सोचा कि सर्दी कितनी सुंदर हो सकती है। उसने सीखा कि सुंदरता हर जगह मौजूद है, हमें बस उसे देखने की जरूरत है। मीरा ने गर्म धूप में खेलना जारी रखा। वह सर्दियों के जादू को महसूस कर रही थी और उस पल को जी रही थी। एक शाम सूरज ढल रहा था और आकाश में गुलाबी और नारंगी रंगों का एक सुंदर मिश्रण था। अमित अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए बाहर निकला था। अचानक उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। चमक एक फूलों के पौधे से आ रही थी। फूल सफेद थे, लेकिन उनके अंदर एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। अमित और उसके दोस्तों को फूल बहुत ही खूबसूरत लगे। वे फूलों के पास गए और उन्हें देखने लगे। फूलों से एक मीठी खुशबू आ रही थी। अमित ने एक फूल को छुआ और उसे लगा जैसे वह किसी जादुई चीज को छू रहा है। अचानक फूलों से रोशनी फैलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि अमित और उसके दोस्तों को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे एक जादुई दुनिया में थे। जादुई दुनिया में पेड़ बात करते थे और जानवर इंसानों से दोस्ती करते थे। अमित और उसके दोस्तों ने उस जादुई दुनिया में बहुत मस्ती की। उन्होंने पेड़ों से बातें की, जानवरों के साथ खेले और जादुई नदी में नहाया। कुछ देर बाद अमित और उसके दोस्तों को अपने घर वापस जाना पड़ा। वे जादुई दुनिया को छोड़कर बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि दुनिया में जादू मौजूद है और हमें बस उसे देखने की जरूरत है।